हाँ जी बेटा, कैसे हो? बढ़िया। सो नाउ नेक्स्ट लेक्चर दैट इज अबाउट एडी करेंट्स। एडी करेंट्स क्या है? एडी करेंट्स आर द इंड्यूस्ड करंट produced in the metallic block itself due to change in magnetic field or magnetic flux linked with the metallic block। बेटा, एक मेटालिक ब्लॉक आपने ये ले लिया। अब यहाँ पर ये सिचुएशन देखिए, ये जो मैंने शो किया है, ये मैग्नेटिक फील्ड शो की है। दिस मैग्नेटिक फील्ड इज एक्टिंग परपेंडिकुलर टू द मेटालिक ब्लॉक, जिससे 5 फ्लक्स B into A आ जाएगा। लेकिन आप इसमें देखिए कि ये जो लाइंस ऑफ फोर्स हैं, दे आर नॉट इक्यू डिस्टेंट, पैरेलल हैं पर इक्यू डिस्टेंट नहीं है, तो दैट मीन ये नॉन यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। अब इसका मतलब ये होगा कि इस रीजन में, ब्लॉक के इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड, इस रीजन में मैग्नेटिक फील्ड वीक है, यहाँ फिर स्ट्रॉन्ग है। तो इसका मतलब क्या हो गया कि इस मेटालिक ब्लॉक में डिफरेंट पार्ट्स में फ्लक्स की वैल्यू क्या है? डिफरेंट है। होगी ना? बिल्कुल सिंपल सी बात, क्लियर। अब इसमें देखो मैंने क्या किया, इसमें मैंने देखो आप कि फील्ड इसमें भी परपेंडिकुलर ही है, इसमें इक्यू डिस्टेंट लाइंस हैं। सो दैट मीन्स इस केस में मैग्नेटिक फील्ड की स्ट्रेंथ सेम है, पर ये ब्लॉक मूव कर रहा है इधर को। तो जैसे जैसे बेटे ब्लॉक इधर को जाएगा तो फील्ड से बाहर नहीं होता जाना, तो मैग्नेटिक फ्लक्स फिर चेंज होगी। तो चाहे मेटालिक ब्लॉक को हमने नॉन यूनिफॉर्म फील्ड के अंदर रखा या मेटालिक ब्लॉक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर मूव कर रहा है, दोनों सिचुएशंस में क्या हो रहा है बेटा? मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, और उस मैग्नेटिक फ्लक्स के चेंज होने से इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही है। और जब इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप हो रही है तो उससे क्या आएगा? इस मेटालिक ब्लॉक के अंदर विच इज कंडक्टिंग इंड्यूस्ड करंट फ्लो करेगा। इंड्यूस्ड करंट क्या होगा? इंड्यूस्ड ईएमएफ डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस ऑफ द मेटालिक ब्लॉक। ठीक होगी बात? तो यही लिखा है, इंड्यूस्ड सर्कुलेटिंग करंट्स प्रोड्यूस्ड इन द मेटालिक ब्लॉक इटसेल्फ ड्यू टू चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड और magnetic flux linked with metallic block are called eddy currents। और मैंने फिर उसके बाद ये एक्सप्लेनेशन दी है कि block is kept perpendicular to non-uniform magnetic field or move perpendicular to uniform magnetic field. The magnetic flux through different parts of metallic block is different. The change in magnetic flux gives rise to induced EMF। और इसमें ये क्या है? The circulating current, this is eddy current। तो क्या है? Induced current in the metallic block circulate like eddies। तो इसलिए इस करंट को क्या बोल देते हैं? एडी करंट। तो इसका मतलब अब आपने अपने माइंड में क्या क्लियर करेगा कि कोई भी मेटालिक ब्लॉक है, अगर उस मेटालिक ब्लॉक में किसी भी रीजन से मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज होगी तो उसके अंदर इंड्यूस्ड करंट सेटअप हो जाएगा, और उस मेटालिक ब्लॉक के अंदर जो इंड्यूस्ड करंट सेटअप होता है उसे हम क्या बोलते हैं? एडी करंट। अब आपको एक बड़ा सिंपल सा, आप कह लो, हम मैजिक करते हैं। मैजिक क्या है कि मैंने बेटा ये एक सोलिनॉइड ले लिया, ठीक है। इस सोलिनॉइड को मैंने थ्रू दिस की के कनेक्ट कर दिया, ठीक है भाई। और इसके ऊपर यहां पर मैंने बड़ी लाइट एल्यूमिनियम की डिस्क रख दी, ठीक है। क्या किया मैंने कि लाइट एल्यूमिनियम डिस्क मैंने इस सोलिनॉइड के ऊपर रखी है, इसको इलेक्ट्रोमैग्नेट कह लो, इसके ऊपर रख दी। तो अब क्या देखेंगे हम कि जैसे ही हम यहाँ प्लग इंसर्ट करेंगे,
दिस डिस्क विल फ्लाई इन द अपवर्ड, वर्टिकली ऊपर को। हो गया जादू कि देखा डिस्क तो यहां पर थी, मैंने प्लग डाला, मैंने कुछ नहीं किया, मैं तो बहुत दूर खड़ी हूं, लेकिन डिस्क अपने आप जंप कर रही है इन द अपवर्ड डायरेक्शन। क्यों? जरा सोचिए, जैसे ही आपने प्लग इंसर्ट किया, सर्किट कंप्लीट हो गया, तो अब ऑल्टरनेटिंग करंट इस सोलिनॉइड में से पास हो रहा है, इसकी वजह से ये मैग्नेटाइज हो गया। मान लीजिए कि ऊपर नॉर्थ पोलैरिटी सेटअप होगी, नीचे साउथ होगी, ठीक हो गया। तो अब इसके बाद ये ऑल्टरनेटिंग है, हर मूवमेंट पे इसकी मैग्नीट्यूड क्या हो रही है बेटे? वेरी हो रही है। सो दैट मीन्स कि ये जो मैग्नेटिक फ्लक्स इसके अंदर आ रही है, वैल्यू क्या हो रही है? इन जैसे आप ये देखो, ऐसे लोगे ना, ये वाला पार्ट लो, तो जब ये वाला पार्ट चल रहा है तो करंट क्या हो रहा है? इंक्रीज हो रहा है, तो मैग्नेटिक फ्लक्स भी इसके अंदर इंक्रीज होगी, राइट। तो जो एल्यूमिनियम डिस्क हमने इसके ऊपर रखी थी, उसके ऊपर भी तो फ्लक्स का असर होगा, तो दैट मीन्स मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दैट वेरी डिस्क विल आल्सो इंक्रीज। तो जब चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स होगी तो इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, इसका मतलब उस एल्यूमिनियम डिस्क के अंदर इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी। इंड्यूस्ड ईएमएफ किस डायरेक्शन में होती है? टू अपोज द कॉज। कॉज क्या था? इंक्रीज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स। अब उसे क्या करना है? रिड्यूस करना है। कब होगी? जब डिस्क के ऊपर भी नॉर्थ पोलैरिटी आ जाएगी, तो उसको अपोज करेगी ना। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करता है? रिपेल करता है ना। तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो डिस्क के अंदर इंक्रीज हो रही थी वो रिड्यूस होगी ना। तो अब क्या होगा? जब नॉर्थ नॉर्थ पे आ गया, रिपेल हुआ, तो डिस्क जो है दैट इज जंपिंग इन द अपवर्ड डायरेक्शन। तो ये आप एक तरह से ये कह सकते हो कि ये जो मैंने आपको बेटे यहाँ पर बताया, दिस इज व्हाट? दिस इज एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट। आपको एग्जाम में आ जाए कि आप किस तरीके से एक्सप्लेन करोगे कि हाँ वाकई ही मेटालिक ब्लॉक के अंदर एडी करंट सेटअप होते हैं, आपने ये शो करना है, डिस्कस करना है। तो बेटा आप उसमें ये सिंपल एक्सपेरिमेंट करोगे। क्या किया हमने इसमें? ये सोलिनॉइड लिया है जिसको हमने एसी के साथ जोड़ा है थ्रू दिस की। एल्यूमिनियम डिस्क को इस सोलिनॉइड के ऊपर रख दिया। जब इसमें प्लग नहीं डाला, नथिंग इज देयर, शांति है, बिल्कुल कुछ नहीं है। लेकिन जैसे ही प्लग डाला, करंट इंक्रीज होना शुरू हो गया, एसी मैग्नेटिक फ्लक्स इंक्रीज होनी शुरू होगी इसके अंदर, डिस्क के अंदर इंक्रीज हुई, तो चेंज ऑफ मैग्नेटिक फ्लक्स विल कॉज इंड्यूस्ड ईएमएफ। वो इंड्यूस्ड ईएमएफ जो इंक्रीज हो रही है मैग्नेटिक फ्लक्स डिस्क के अंदर, उसको अपोज करेगी। सो दैट मीन्स अगर यहाँ नॉर्थ पोल है तो यहाँ नॉर्थ पोल बनेगा। नॉर्थ नॉर्थ को क्या करेगा? रिपेल करेगा। डिस्क किधर को जंप करेगी? अपवर्ड डायरेक्शन में। सो ये आप इसमें क्या कह सकते हो बेटा? दिस इज द एक्सपेरिमेंटल डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ एडी करंट्स। उसके बाद ठीक है भाई, ये एडी करंट्स आ गए आपके पास। अब आ जाता है कि भाई व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ एडी करंट्स, और उसके बाद आ जाता है कि व्हाट आर द लिमिटेशंस और यू कैन से डिसएडवांटेजेस ऑफ एडी करंट्स। ठीक है, अब अगर हम बात इसमें पहले डिसएडवांटेजेस की करें तो वो क्या हो गए? डिसएडवांटेजेस एडी करंट्स के क्या होंगे? हाँ जी बताइए। देखो पहला तो डिसएडवांटेज इसमें ये होगा कि एडी करंट इंड्यूस्ड करंट है, तो दैट इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन सो एज टू अपोज द कॉज। तो इसलिए हम क्या कहेंगे बेटा कि लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड। लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड, क्योंकि देखो आपने बेटे इसमें ये कहा कि भाई आई इंड्यूस्ड करंट है, ठीक हो गया,
ये इंड्यूस्ड करंट किस में से फ्लो हो रहा है? मेटालिक ब्लॉक में से। मेटालिक ब्लॉक हैज गॉट सर्टेन वैल्यू ऑफ रेजिस्टेंस। सो जब करंट रेजिस्टेंस में से पास होता है तो क्या होता है? हीट प्रोड्यूस होती है। तो लॉट ऑफ एनर्जी इज वेस्टेड इन द फॉर्म ऑफ हीट। इसमें हीट लॉस पर सेकेंड कितना बनेगी बच्चे? हीट लॉस पर सेकेंड विल बी I स्क्वायर R। ठीक हो गया। और सेकेंड क्या आएगा कि ये जो एडी करंट है दैट कॉजेज डैम्पिंग इफेक्ट। डैम्पिंग इफेक्ट यानी कि अपोज नहीं कर रहे मोशन को। जब अपोज कर रहे हैं तो डैम्पिंग इफेक्ट ही हो गया ना, अपोजिशन। इसका भी मैं आपको बताती हूँ। आपको जैसे बेटे मैं ये प्रॉब्लम दे दूँ कि ये रहा एक मैग्नेट पोल, ये दूसरा नॉर्थ एंड साउथ यानी कि मैग्नेटिक फील्ड आ गया। आप यहाँ पर एक कॉपर डिस्क ले लीजिए इस तरीके से, ठीक है। ये बेटे इलेक्ट्रोमैग्नेट लेना। तो आप इसमें पहले क्या करते हो, इस कॉपर डिस्क को ऑसिलेट करवाते हो, वाइब्रेट करवाते हो। ये यूं यूं ऐसे सिंपल पेंडुलम की तरह मूव हो रही है। तो इट विल ऑसिलेट फॉर ए लॉन्ग टाइम। कब? व्हेन मैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ। व्हेन मैग्नेट इज स्विच्ड ऑफ। ठीक है, एक सिंपल आपके पास पेंडुलम है, काफी देर वो ऑसिलेट कर रहा है। अब उसके बाद क्या किया हमने बेटे, इस मैग्नेट को स्विच ऑन कर दिया। इलेक्ट्रोमैग्नेट है, स्विच ऑन कर दिया। तो जब आप स्विच ऑन कर दोगे तो हम ये देखेंगे कि कॉपर डिस्क विल कम टू रेस्ट वेरी सून। विल कम टू रेस्ट वेरी सून। कब? व्हेन दिस इलेक्ट्रोमैग्नेट इज स्विच्ड ऑन। अब क्यों हो गया? क्योंकि बच्चे जैसे ही आपने मैग्नेट को स्विच ऑन कर दिया और जैसे ही ये कॉपर डिस्क इधर को गई, फिर इधर आई, फिर इधर गई, तो मैग्नेटिक फ्लक्स लिंक्ड विद दिस कॉपर डिस्क विल गो ऑन चेंजिंग। तो मैग्नेटिक फ्लक्स चेंज हो रही है, इंड्यूस्ड ईएमएफ डेवलप होगी, दैट विल अपोजेस द मोशन। तो वो जब अपोज कर रही है तो वो डैम्पिंग ही होगी ना। सो ये हम कह रहे हैं कि एडी करंट कॉजेज डैम्पिंग इफेक्ट। और तीसरा फिर हम क्या कहते हैं कि अगर आपने मान लो बेटा मशीनरी ली है, हमने कहा हीट प्रोड्यूस हो जाएगी, सो दैट हीट कैन ब्रेक इंसुलेशन। भी कहीं पर इंसुलेशन है तो वो वहां पर वो जगह मेल्ट नहीं हो जाएगी। तो इस तरीके से इसमें बेटा हमारे पास इसके डिसएडवांटेजेस आ गए। And in the very next video, we will discuss about the applications or you can say advantages। देखो कोई भी चीज़ जब हम डिस्कवर करते हैं तो उसके बाद हम देखते हैं इसको कहाँ पर हम अप्लाई कर सकते हैं। तो we will discuss the application. So please like, share and subscribe. Thank you.